इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है उर्वशी और आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवीजन सीरीज़। हम इसमें करंट इवेंट्स से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पोर्शन होगा वो रिवाइज करेंगे। और आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो, जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल ही में साइक्लोन ताउते अरेबियन सी में फॉर्म हुआ और उसके बाद ऊपर की ओर आते हुए आज शाम को गुजरात में ताउते का लैंडफॉल हुआ। इसी के चलते आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है साइक्लोन्स। उससे रिलेटेड कुछ जरूरी बातें हम आज जानेंगे। साइक्लोन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं और भी काफी कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास that rotates around a strong center of low atmospheric pressure। बहुत बड़ा एयर मास रोटेट करता है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होती है, एज व्यूड फ्रॉम द अबव। साइक्लोजेनेसिस एज अ वर्ड, इसका मतलब है ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से साइक्लोन फॉर्म होता है। तो जिस भी प्रोसेस से साइक्लोन फॉर्म होगा उस प्रोसेस का नाम हम साइक्लोजेनेसिस कह देते हैं। नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में साइक्लोन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि हरिकेन्स, टाइफून्स, विली विली एक्सेट्रा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हरिकेन इसको बुलाया जाता है नॉर्दर्न पैसिफिक एंड नॉर्दर्न अटलांटिक में अमेरिकन कोस्ट्स के पास। टाइफून बुलाया जाता है नॉर्दर्न पैसिफिक में जापानीज एंड चाइनीज कोस्ट के आसपास। देन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के आसपास की बात करें तो वहां इसको विली विलीज नाम से बुलाया जाता है। एंड अदर कॉन्टिनेंट्स के आसपास इनको साइक्लोन्स ही बुलाया जाता है। वापस चलते हैं। साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है दे फॉर्म ओवर वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स, और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनका नाम टेम्परेट साइक्लोन भी होता है, फ्रंटल साइक्लोन्स, वेव साइक्लोन्स एज वेल। ये टेम्परेट जोन्स में बनते हैं जो कि हाई लैटिट्यूड रीजन्स में पड़ता है। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। इनके बनने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो जान लेते हैं। 5 कंडीशंस हैं जो फेवरेबल होती हैं। जब भी ये पांचों कंडीशंस एक साथ किसी जगह पर अवेलेबल होंगी, किसी सी सरफेस पे अवेलेबल होंगी, तो वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है। पहली कंडीशन है लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। सी सरफेस होना चाहिए बहुत बड़ा, दूर दूर तक लैंड ना हो, और उधर सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे तो पाया नहीं जाता, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर पर फॉर्म नहीं होते, उसके ऊपर या नीचे ट्रॉपिकल एरिया या सब ट्रॉपिकल एरिया में फॉर्म होते हैं जहां पर कोरियोलिस फोर्स अवेलेबल हो। थर्ड इज स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। जो वर्टिकल विंड स्पीड है, ऊपर की तरफ जाते हुए विंड है, उसमें बहुत ही कम वेरिएशन होना चाहिए। अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, पहले से थोड़ा बहुत लो प्रेशर एरिया वहां पे फॉर्म्ड होना चाहिए, और वो फॉर्म हो जाता है जब भी टेम्परेचर हाई जाएगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने लगेगा। लो प्रेशर एरिया का मतलब है जब एयर ऊपर की तरफ उठने लगती है और नीचे जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है। एंड द लास्ट कंडीशन इज अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। जो भी ये सिस्टम है सी का, इसके ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे वर्टिकली तो उधर डाइवर्जेंस हो, एयर की डाइवर्जेंस होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली जब ये पांचों कंडीशंस किसी एक जगह पर मिल जाती हैं तो वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होने में 3 स्टेजेस होते हैं। एक्चुअली ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो लाइफ होती है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मेशन स्टेज। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर एंड हीट फ्रॉम द वार्म ओशन टू द ओवरलाइंग एयर बाय इवेपोरेटिंग फ्रॉम द सी सरफेस। जो भी वाटर वेपर है
जो भी हीट है वार्म ओशियन की, वो अपने सरफेस से ऊपर की जो हवा है उसको हीट करेगी और वो हवा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगेगी, जिससे नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और हवा के ऊपर उठने से वहां पर कन्वेक्शन करंट्स फ्लो होंगे और उससे ऊपर की तरफ वर्टिकल क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म होने लगेंगे। सेकेंड स्टेज इज मैच्योर स्टेज। इसमें एयर बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ उठेगी और बीच में जो लो प्रेशर एरिया होगा वो और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म ए वार्म आई इन द सेंटर। वार्म मतलब वहां का टेम्परेचर वार्म होगा एंड जो सेंटर पार्ट होगा लो प्रेशर एरिया, उसको आई कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। देन द थर्ड स्टेज इज मॉडिफिकेशन एंड डिके। इसमें क्या होता है कि साइक्लोन धीरे धीरे वीक होने लगता है। वीक होएगा किस फॉर्म में? इसका लो प्रेशर, जो सेंट्रल लो प्रेशर है आई में, वो कम होने लगेगा, अंदर की वार्मथ कम होने लगेगी, बाहर जो हाई स्पीड की विंड चल रही थी वो धीरे होने लगेगी एंड एज सुन, और ये होगा कब? जब वो जो मॉइस्ट एयर मिल रही थी या जो मॉइस्चर मिल रहा था एयर को, वो मॉइस्चर कम होने लगे या बिल्कुल बंद हो जाए मिलना। और ये कब होगा? जब साइक्लोन लैंड को हिट करेगा। जैसे ही साइक्लोन का लैंडफॉल होता है, साइक्लोन स्टार्ट्स टू वीकन डाउन, धीरे धीरे वीक होने लगता है साइक्लोन। नेक्स्ट पॉइंट इज द सैफिर-सैम्पसन हरिकेन विंड स्केल। ये जो विंड स्केल है, नाम हमें ये याद रखना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, सैफिर-सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। ये क्या करता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कैटेगराइज करता है इन ऑर्डर ऑफ देयर विंड स्पीड, बैरोमेट्रिक प्रेशर एंड लेवल ऑफ स्टॉर्म सर्ज। मेनली विंड स्पीड के बेसिस पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कैटेगराइज करता है कि ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है या नहीं है, लाइक दैट। उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम कौन रखता है। जैसे अभी हमने देखा जो साइक्लोन आया ताउते, उसका नाम था, वो किसने रखा, कैसे रखा जाता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो नेमिंग का प्रोसेस होता है उसमें काफी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। उस पर्टिकुलर रीजन की, जहां जिस रीजन में वो साइक्लोन आया है, उस रीजन की काफी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। और अल्टीमेटली ये किसके एजेस के अंडर होता है? इट हैपेंस अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स इसका सारा जो कोऑर्डिनेशन है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है साइक्लोन के नेमिंग की। इंडियन ओशियन रीजन की अगर बात करें तो इस रीजन में आने वाले साइक्लोन्स की नेमिंग जो है वो 2004 में अग्रीड हुई थी, जिसमें 8 कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया था दैट वी विल नेम दी साइक्लोन्स दैट फॉर्म इन इंडियन ओशियन रीजन। और उस टाइम पर 2004 में इन सब ने अपनी अपनी एक लिस्ट दी थी, जिस लिस्ट में सेट ऑफ नेम्स थे जो ये साइक्लोन के रखना चाहते हैं। और वो लिस्ट लास्ट ईयर खत्म हो गई। 2004 में जो इन सब 8 कंट्रीज ने अपनी लिस्ट दी थी, वो सारी लिस्ट 2020 में खत्म हो गई थी, जब लास्ट साइक्लोन अम्फन आया था, जिसका नाम थाईलैंड ने रखा था। और थाईलैंड की लिस्ट का लास्ट नेम वही था। तो लास्ट ईयर फिर से इस लिस्ट को रीन्यू किया गया और फिर से 8 कंट्रीज ने अपनी लिस्ट दी। एंड ये जो ताउते नेम रखा गया है इस बार, ये म्यांमार की लिस्ट से लिया गया है। ताउते वर्ड का मीनिंग होता है गेको, लिखते हैं तौकते, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ताउते होती है। इसका मतलब होता है गेको। गेको मतलब एक लिजार्ड होती है, एक छिपकली होती है बर्मीज लैंग्वेज में। एंड ये जो नाम है ताउते, ये 4th नंबर पे था इन द लिस्ट ऑफ 169 नेम्स जो लास्ट ईयर IMD ने रिलीज की थी। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो भी साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उनका नाम रखने की जिम्मेदारी RSMC के पास होती है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जो कि है इंडिया का IMD। और वही डिसाइड करता है कि जो भी लिस्ट यहाँ की 8 कंट्रीज ने दी हैं सबने, उनमें से कौन सा नाम अभी के साइक्लोन को देना है। आगे चलते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसमें वी कैन सी एन आई इन द सेंटर, जो कि लो प्रेशर एरिया है। उसके आसपास देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ द एयर एंड दिस इज हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज फॉर्म्ड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये एक्टिव होते हैं अबव द मिड लैटिट्यूडनल रीजन, मिडल लैटिट्यूड्स जो रीजन होता है उसमें दे आर एक्टिव, वहीं पे ये फॉर्म होते हैं 35 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी।
एंड इनकी जो मूवमेंट होती है, एक बार ये फॉर्म हो जाते हैं तो ये किस साइड मूव करते हैं, ये हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। विंटर सीजन्स में ज़्यादा आते हैं, और जैसा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हमने देखा, वो इस सीजन में, दैट इज गर्मी के सीजन में ज़्यादा आते हैं। और जब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं, जिनको टेम्परेट साइक्लोन भी कहा जाता है, वो साइक्लोन विंटर सीजन्स में ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है, तो पोलर फ्रंट थ्योरी के अकॉर्डिंग वार्म ह्यूमिड एयर मासेस फ्रॉम द ट्रॉपिक्स मीट द ड्राई कोल्ड एयर मासेस फ्रॉम द पोल्स। जो वार्म और ह्यूमिड एयर मास है ट्रॉपिकल एरिया का, वो जाता है पोलर एरिया की तरफ, एंड पोल्स के ऊपर जो ड्राई कोल्ड एयर मास है वो आता है ट्रॉपिक्स की तरफ। और टेम्परेट लैटिट्यूड्स में ये मिलते हैं, वहां पर एक फ्रंट बनता है। द कोल्ड एयर मास इज डेंसर एंड हेवियर। जो कोल्ड एयर मास है वो बहुत ही डेंस है, बहुत भारी है, और इसकी वजह से जो वार्म एयर मास है जो कि हल्का है, वो कोल्ड एयर मास के ऊपर की तरफ पुश होने लगता है। जहाँ पे फ्रंट फॉर्म होगा, जहाँ पे ये दोनों मास एयर मासेस मिलेंगे, तो जो हल्का एयर मास है, वार्म एयर मास जो ट्रॉपिक से आया है, वो कोल्ड एयर मास के ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। This interaction of cold and warm air masses creates instability and a low pressure is created at the junction. इससे एक instability create हो जाती है, और जब warm air mass cold air mass के सहारे से ऊपर चढ़ने लगता है तो वहां पर एक low pressure area create हो जाता है, एक void create हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे pressure low हो जाए। The surrounding air rushed in to occupy this void and coupled with the Earth's rotation, a cyclone is formed. उसके बाद जब वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो आसपास की एयर उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए रश करती है टुवर्ड्स द इनसाइड, और जब इसको आप अर्थ की रोटेशन के साथ कंबाइन करते हो तो वहां पे एक साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। स्टार्टिंग में वेव्स फॉर्म होती है और धीरे धीरे एक ऑक्लूडेड फ्रंट बनके ये साइक्लोन की शेप ले लेता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, उनकी जो कोर होती है, उनकी जो आई होती है, वो कोल्ड होती है, इट्स नॉट वेरी वार्म। बट अगर हम बात करें कुछ ज्यादा ही इंटेंस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो वहां पे कई बार इतना लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि जो आई है, जो कोर है, वो वार्म भी हो सकती है। एंटी साइक्लोन, जब हम साइक्लोन के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जो कि है एंटी साइक्लोन। ये बिल्कुल अपोजिट ऑफ द साइक्लोन है। मतलब जैसा कि साइक्लोन में बीच की एयर ऊपर उठती है और आसपास की एयर उसके चारों ओर घूमने लगती है, लो प्रेशर एरिया के चारों ओर घूमने लगती है, जो एंटी साइक्लोन है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें बीच में जो आई होती है उसमें एयर ऊपर उठने की बजाय ऊपर से नीचे डिसेंड होती है। एंटी साइक्लोन में जो विंड्स होती हैं, दे रोटेट क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसकी जो विंड्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी अराउंड द सेंटर ऑफ ए हाई प्रेशर। एक बात जो हमें इसमें याद रखनी है वो ये है कि इसके सेंटर में हाई प्रेशर होता है, जबकि साइक्लोन के सेंटर में लो प्रेशर होता है हमेशा। एयर कम्स इन फ्रॉम अबव एंड सिंक्स टू द ग्राउंड। हाई प्रेशर सेंटर्स जनरली हैव फेयर वेदर, और इसमें कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती है, कोई बारिश नहीं होती है, काफी फेयर वेदर रहता है जब भी कहीं पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस फॉर्म होती है। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इतना ही था इस टॉपिक के अंदर जो कि हमने रिवाइज कर लिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।